भारत विविधताओं का देश है और ये विविधता सिर्फ संस्कृति के हिसाब से नहीं है बल्कि मौसम के हिसाब से भी है। जब उत्तर भारत में पड़ती है कड़ाके की ठंड तो दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार वहां का मौसम भी कुछ बदला बदला दिख रहा है। साईं बाबा की नगरी में पहली बार कोहरे का कहर। मुंबई में धुंध में गायब हो गया समंदर का अथाह जल। पुणे में भी बदला मौसम का मिजाज, तेजी से लुढ़कने लगा पारा। क्या केरल में भी इस बार पड़ेगी जोरदार ठंड? उत्तर भारत ही नहीं, इस बार पश्चिम और दक्षिण में भी मौसम नए रंग दिखा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महाबलेश्वर में दिल्ली से ज्यादा तो केरल में दिल्ली वाली ठंड महसूस हो सकती है। ये पर्टिकुलर वीक 18 से 24 ये पीरियड में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी हद तक नीचे रहेगा, करीब 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द नॉर्मल। कॉमोरिन एवं एडजॉइनिंग श्रीलंका एरिया, यहाँ पे एक ऊपरी हवा चक्रवात बना हुआ है। इसके साथ साथ जो देखा जा रहा है यहाँ पे पूर्व होते हुए जो हवा, ये ईस्टर्ली विंड, ये काफी हद तक स्ट्रांग है। साईं बाबा की नगरी में इस बार सब कुछ अद्भुत है। लोगों का दावा है कि अब तक के इतिहास में इतना घना कोहरा पहले कभी नहीं पड़ा। सिर्फ कोहरा ही घना नहीं है बल्कि जाड़ा भी डरा रहा है। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि एक जैसे कोहरा जैसे पूरी शिरडी में छाया हुआ है वैसे ही कोहरा अपने आप में कोरोना लेके सब चले जाए और सब पहले के जैसे यहाँ का माहौल हो जाए। यहाँ के लोगों के लिए ये कोहरा कुदरत का करिश्मा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले कभी इतना कोहरा देखा है। इसलिए जिसे देखो वो बदले मौसम के साथ सेल्फी खिंचाने में जुटा है। यहाँ का मौसम इतना बढ़िया लग रहा है कि जैसे जन्नत में आए हो। आज बहुत अच्छा मौसम है और एकदम चिल है। में इतना बढ़िया माहौल था, कोहरा था इतना बढ़िया सा, जिंदगी में जब से मैं पैदा हुआ आज पहली बार मैं देखा हूँ यहाँ पे। अब मुंबई की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी ठंड ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वैसे तो ठंड के महीने में यहाँ पर मौसम सुहावना रहता है, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा है, तो कोहरे का असर साफ दिख रहा है। ग्रेजुअल फॉल इन टेम्परेचर वेस्टर्न हिस्सा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। गुजरात में भी इवन करंट 24 आवर्स, हमारे प्रदेश महाराष्ट्र में मे बी 72 आवर्स तक, एवं पूरा एरिया ही मोरलेस 72 आवर्स तक आपका न्यूनतम तापमान में गिरावट, ग्रेजुअल फॉल देखने को मिलेगा। पुणे में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। वैसे हर साल ठंड के मौसम में यहाँ पर पारा लुढ़कता है, लेकिन इस बार तापमान में गिरावट कुछ अलग है। इस बार उत्तर भारत की तरह ही मध्य महाराष्ट्र और देश के दक्षिणी इलाकों में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पुणे और आसपास के इलाकों में नए साल में लोगों को ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है। पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि इस शहर और आसपास के इलाकों में पारा 4 डिग्री तक नीचे जा चुका है। भारत के मौसम पर अल नीनो और ला नीना फैक्टर का बड़ा असर है। इस बार मौसम पर ला नीना का प्रभाव है, जिसकी वजह से उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक तापमान में
असामान्य गतिविधि नजर आ रही है। एल नीनो और ला नीना दो ऐसे गतिविधियां हैं जो भारत के मौसम को प्रभावित करती हैं। ला नीना ही इस बार महत्वपूर्ण है, एल नीनो महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण अमेरिका से हवाएं चल रही हैं किस तरफ में, पश्चिम की तरफ, और पश्चिम की तरफ वो भारत की तरफ में जा रही हैं। जैसे ही हवाएं अब पश्चिम की तरफ होकर भारत की ओर गुजरती हैं, इस स्थान पर गर्म है। अब आप समझेंगे कि यहां पर जो ठंडा पानी है वह ठंडा पानी इन हवाओं के द्वारा वह छितरा दिया जाता है और यह ठंडा पानी उठना शुरू हो जाता है। जैसे ही यह ठंडा पानी ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही ऊपर की ओर उठना शुरू होगा, वैसे वैसे सागर तल का तापमान धीरे 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 कम होता है। देखेंगे अब इस पूरे के पूरे भाग में ठंडा पानी भर गया, और ठंडा पानी जैसे ही भर जाता है तो पूरे के पूरे वैश्विक मौसम में परिवर्तन चला आता है। ला नीना और अल नीनो एक समुद्री प्रक्रिया है। ला नीना के तहत समुद्र में पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है, जिसका असर हवाओं पर पड़ता है, जबकि अल नीनो इसके विपरीत होता है। समुद्र का पानी गर्म होता है और उसके प्रभाव से गर्म हवाएं चलती हैं। दोनों ही क्रियाओं का असर सीधे तौर पर भारत के मानसून पर पड़ता है। ला नीना की वजह से इस बार पश्चिम और दक्षिण भारत का मौसम भी बदला बदला नजर आएगा। इन इलाकों में भी पारा तेजी से लुढ़केगा और कोहरे का प्रकोप बढ़ सकता है।